दुरान, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब्र करो मेरे को। शहादत का मजा नाकाबिले यकीन है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तक एक तुर्क भी बाकी है, तुर्कों का मकसद खत्म नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद बादशाह है। आज हम कुरैश उस्मान एपिसोड 132वें के हवाले से कुछ अहम मालूमात आपको फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमान भाइयों और बहनों के हक़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो इनके लिए हमने एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको करना क्या होगा, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब पर आपने मस्जिद अल अक्सा की ये वाली फ़ोटो लगा देनी है। इतना तो हम सब कर सकते हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। और पाकिस्तान में उस्मान बे यानी बुराक ओज़िवत की आमद का तो सभी को पता होगा कि वो मशहूर पाकिस्तानी ब्रांड जे डॉट की तरफ से लॉन्च किए गए नए परफ्यूम की लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। और बुराक ओज़िवत को जब कराची के लकी वन मॉल में ले जाया गया, जहां आवाम की इतनी बड़ी तादाद थी कि आप लोग इस शोर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल तो हम चलते हैं अभी कुरैश उस्मान सीज़न 5 की तरफ। तो जैसा कि आप सब ने यकीनन कुरैश उस्मान सीज़न 5 की पहली एपिसोड तो देख ली होगी, वैसे जितनी तवक्को कर रहे थे हम, मगर ये एपिसोड हर तरफ से बेहतरीन थी और काफ़ी हद तक चेंजिंग भी थी। ग्राफिक भी पहले से काफ़ी बेहतर थे और कुछ न्यू म्यूज़िक्स भी ऐड कर दी गई थी। इसके बाद 132वीं किस्त के 2 ट्रेलर भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि सुल्तान मसूद की वफ़ात के बाद याकूब बे और उस्मान बे दोनों ही सुल्तान बनना चाह रहे हैं। और 131वीं किस्त में आप सब ने देखा होगा कि उस्मान बे लेफ के किले में जेरकुताई को कैद से छुड़वाने के लिए जाते हैं, मगर उनके लिए पहले ही जाल बिछाई हुई होती है और वहां उसी वक्त याकूब बे पहुंच जाते हैं और सुल्तान बनने के लिए उस्मान बे को बैत करने के लिए कहते हैं। मगर उस्मान बे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उस्मान बे खुद सुल्तान बनना चाहते हैं। और इधर होलोफेरा भी संजय सल्जर के कब्जे में है। मोहम्मद बे कहते हैं कि होलोफेरा को मैं ले जाऊंगा, लेकिन ओरहान बे कहते हैं कि होलोफेरा को मैं ले जाऊंगा। ओरहान बे ने सोना दिया मगर फिर भी संजय सल्जर नहीं माने। या तो ओरहान बे सोना दुगनी कीमत में दे या फिर होलोफेरा को मोहम्मद बे लेकर जाएगा। और होलोफेरा के जहन में भी यही बात भरेगा कि जो कुछ भी हुआ वो सब ओरहान की वजह से हुआ। ये कहने के बाद शायद मोहम्मद बे होलोफेरा को छोड़ देगा और जिसके बाद होलोफेरा का रवैया ओरहान बे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद बे होलोफेरा के दिमाग में ओरहान बे के लिए नफ़रत पैदा करने में कामयाब हो जाता है। बहरहाल इसके बाद याकूब बे लेफ के किले से जेरकुताई को रिहा करवाता है और जेरकुताई के दिमाग में यह जहर भरता है कि तुम्हारे सरदार उस्मान साहब ने तुम्हें इस कैद से आखिर क्यों नहीं निकाला। क्या तुम्हारे सरदार को ये याद नहीं था कि उसका एक सिपाही काफरों की कैद में है? मेरे ख्याल से कुछ इस तरह याकूब बे जेरकुताई के दिमाग में जहर भर सकता है, जिसके बाद जेरकुताई का ये रवैया हैरत अंगेज़ होता है। जैसा कि आप सब ने 132वीं किस्त के दूसरे ट्रेलर में देखा होगा कि जेरकुताई वाकई में ऐसा ही करता है। जेरकुताई उस्मान बे और वहाँ मौजूद सब लोगों से ये कहता है कि मैं उस कैद में अपने सरदार और सब भाइयों का इंतज़ार करता रहा, मगर मुझे रिहा करवाने के लिए कोई नहीं आया।
عثمان بے جرکتا کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عثمان بے جرکتا کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ عثمان بے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں جرکتا کو بچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بالا خاتون کی یہ حالت آخر کب ٹھیک ہوگی؟ تو بالا خاتون کی جہاں تک بات ہے تو ان کی یہ حالت کچھ ایک ساتھ کے بعد ٹھیک ہو جائے گی اور پھر سے بالا خاتون عثمان بے کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اور ابھی تک اس سیزن میں دوسرے اداکاروں کی انٹری نہیں ہوئی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے کہ کائی سالتک، احمد آلپ اور سامسا چاوش کی بھی انٹری نہیں ہوئی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک ساتھ کے بعد ان سب کی انٹری دکھائی جائے۔ ویسے آپ سب لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمد توحید بادشاہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔